हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और बहुत ही एक अलग ही टॉपिक मैं आज लेकर आई हूँ। देखिए क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था अपनी शादी के बारे में, तो मुझे ध्यान आया कि क्यों ना मैं ये रीडिंग द्वारा आपकी शादी के बारे में बात करूँ। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बहुत परेशान होते हैं कि कब तक योग बनेगा शादी का, उन्हें पता नहीं चलता। बहुत से लोगों के पास जन्म कुंडली वगैरह नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं टैरो कार्ड के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि आपकी शादी अगले 3 महीने के अंदर अंदर होगी या नहीं होगी। तो 3 महीने का ओनली मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो शादी नहीं भी हुई तो बातचीत तो ज़रूर होगी यहाँ पर। तो जो भी होगा देखते हैं क्या आपके लिए आता है टैरो कार्ड के माध्यम से कि आपकी शादी आने वाले 3 दिनों में होगी या नहीं होगी। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, हो सकता है आपकी कहीं अभी बातचीत न चल रही हो, लेकिन जब योग आता है ना, शादी के योग होते हैं, ग्रह नक्षत्र बनते हैं ऐसे, तो अचानक ऐसे काम हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता, एकदम से बात बन जाती है। तो यहाँ पर मैं वही आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं कार्ड ओपन करूँ, मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूँगी कि अगर आप बहुत परेशान हैं शादी को लेकर तो मैं आपको बताऊँगी। देखिए यहाँ पर अगर आप महिला हैं, आप लड़की हैं और शादी के लिए काफ़ी परेशान हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या कोई भी बात होगी, चलिए, तो आप बृहस्पतिवार के व्रत कीजिए। देखिए ये व्रत बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। और ये नहीं कि कितने आप देखिए 2-3 व्रत में ही, बाकी देखिए आपकी श्रद्धा होती है और आपका विश्वास होता है। तो बृहस्पतिवार के व्रत आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। आप ऐसा करके देखिए तो ज़रूर आपकी शादी की बात कहीं ना कहीं बन जाएगी। देखिए आज अब तक जिन्हें भी मैंने ये उपाय बताया है ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। तो देखिए आप और भी आगे मैं लेकर आऊँगी, किसको संतान चाहिए तो उसके बारे में क्या उपाय है। देखिए वाकई में विश्वास रखिए, जहाँ कोई भी कुछ भी कार्य नहीं करता, कोई भी उपाय कुछ भी, वहाँ पर परमात्मा पर विश्वास ही कार्य करता है। तो विश्वास कार्य काम करता है। आपका विश्वास जितना पक्का होगा, यकीन मानिए आपका काम भी ज़रूर बनेगा। तो आप लड़की हैं तो आप देखिए बृहस्पतिवार के व्रत आप करके देखिए, तो इससे आपको जल्दी से 3 महीने के अंदर अंदर ही आपको ज़रूर कहीं ना कहीं रिश्ता आप मिलेगा, आपको अच्छा और अच्छा जीवन साथी मिलेगा और आपकी बात ज़रूर बनेगी। और अगर आप लड़के हैं और शादी के लिए काफ़ी परेशान हैं तो आपके लिए मैं उपाय बताना चाहूँगी। देखिए आप शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में, देखिए कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं, आप बाकी पंचांग में देख लीजिए। शुक्ल पक्ष जब आता है तो आप उसमें शुक्रवार के दिन जाएं और देवी माता को पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। दुर्गा माता होती हैं जैसे, तो माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाए। शुक्रवार के दिन आप ये कीजिए तो ज़रूर आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आप एक करके देखिए, विश्वास कीजिए इस बात का कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुंडली में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होते हैं जिसके कारण आपके काम नहीं बनते। तो आप ऐसा करके देखिए, आपकी रुकावटें दूर होंगी। तो शुक्रवार के दिन जाएँ। ये मैं लड़कों के लिए बात कर रही हूँ। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं, कहीं बात नहीं बन रही है आपकी, बहुत बहुत उम्र हो जा रही है, आजकल जितनी भी कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं उनकी शादी की बात नहीं हो रही, बहुत परेशान हैं लोग। तो इसलिए मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ, आप ऐसा करके देखिए, ज़रूर आपका कार्य बनेगा। बाकी आप देखिए परमात्मा पर छोड़ दीजिए और विश्वास आपका जितना पक्का होगा तो कार्य भी आपका ज़रूर बनेगा। बाकी आपके विश्वास में ही कमी होगी तो इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा आप करके देखिए, दोनों के लिए मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपकी शादी आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर होगी या नहीं होगी। कोई भी स्टोन, यहाँ पर 6 स्टोन मैंने रखे हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने लिए चुन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 तो अपने लिए चुन लीजिए। तो मैं आपको बताऊँगी कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो चलिए, तो अगले 3 मंथ के अंदर अंदर आपकी शादी के लिए है ये कार्ड, होगी या नहीं होगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। देखिए मैंने आपको जो भी उपाय बताए हैं, आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी आपको। बस मुझे तो ये है कि आपका कार्य बन जाए, और क्या चाहिए। तो चलिए यहाँ पर 6
रखे हैं यहाँ पर। अच्छे से सोच लीजिए अपने मन में, कोई भी स्टोन जो आपको अच्छा लगता है अपने लिए चुन लीजिए। और मैं ओपन करने जा रही हूँ नंबर 1 2 3 4 5 6। तो नंबर 1 जिन्होंने चुना है रेड स्टोन अपने लिए, तो आपकी शादी होगी या नहीं होगी। यहाँ पर देखिए आपकी शादी, देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि काफ़ी सोच विचार में इंसान है। तो यहाँ पर सोच विचार चल रही हैं, तो आपकी शादी देखिए यहाँ पर हो भी सकती है, नहीं भी। क्यों? क्योंकि आप सोचों में बहुत है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये है कि आप खुद से भी आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी की, आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, कुछ भी यहाँ पर ऐसी कंडीशन ज़रूर दिख रही है, तो आप खुद भी प्रयास करने की कोशिश कीजिए किसी कार्य के लिए, तब आपका कार्य कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 वीक्स के बाद आपकी कुछ बात बन सकती है, लेकिन यहाँ पर बनेगी तब जब आप भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेंगे। तो किसी भी सोचों में ना रहें, परेशानी में ना रहें, क्योंकि आप सोच ज़्यादा रहें यहाँ पर। तो सोचों में ना रहें और अपने लिए खुद भी प्रयास करने का कुछ कोशिश कीजिए। देखिए मैंने जो उपाय बताया है आप वो ज़रूर कीजिए। अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पर आप शुक्रवार के दिन माता रानी को, देवी माता को आप शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए, श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं, फिर आपके रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, विश्वास रखिए। और अगर आप महिला हैं तो गुरुवार के व्रत आप कीजिए। देखिए कम से कम 11 व्रत कीजिए। देखिए आपके 2-3 व्रत में ही आपको इसका परिणाम नज़र आ जाएगा। बाकी देखिए आपकी श्रद्धा और विश्वास होता है और कुछ नहीं, क्योंकि बताने वाला, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ दवाई दे सकता है, बाकी खाना ना खाना आपकी मर्जी है। जितना विश्वास आपका पक्का होता है उतने ही आपके काम बनते हैं। तो ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसे जरूर कीजिए। नंबर टू यहाँ पर देखिए हैंगमैन का कार्ड है। ऐसे है कि जैसे कि अटके हुए हैं आप, काफ़ी समय से एक ही जगह पर अटक रखी है स्थिति आपकी। तो यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड देखिए आता तो ये नो का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह नो मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि अगर आप इस उलझन से, इस अटकी हुई स्थिति से निकल जाते हैं तभी तो आपके कोई रास्ते बनेंगे, लेकिन आप खुद ही असमंजस में हैं। मान लीजिए आप किसी कार्य को लेकर सोच रहे हैं कि करूँ या ना करूँ। हो सकता है आपके मन की स्थिति ऐसी हो कि अभी शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दुविधा में हैं आप। तो कैसे आपके रास्ते बनेंगे? तो पहले तो अपने आप को दुविधा से निकालें। ये जो अटकी हुई एनर्जी है उससे आपको खुद को बाहर निकालना चाहिए। तब जाके सोचिए, अपने मन में, अपने माइंड सेट में क्लियर कर दीजिए कि आपको शादी करनी भी है या नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर अटकी हुई एनर्जी आ रही है। तो फिर कैसे रास्ते बनेंगे आपके? तो खुद ही आप उलझन में हैं, तो अपने आप को उलझनों से बाहर निकालिए। अपने इंट्यूशन के सुनिए, थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए और अपने आप के साथ थोड़ा वक्त बिताइए और अपने मन में आंखें बंद करके सोचिए कि क्या आपको करना चाहिए। तो पहले आप अपनी बात क्लियर कीजिए कि आपको शादी करनी भी है या नहीं करनी है। बहुत से लोग होते हैं बहुत ही असमंजस में रहते हैं, तो पहले तो इसी बात को क्लियर कर लीजिए, फिर आगे आप ये रीडिंग देखिए। तो चलिए नंबर 3 येलो स्टोन अगर आपने चुना है तो देखिए आपके लिए है एम्परर का कार्ड। तो बिल्कुल आपकी शादी अगले 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी यहाँ पर, और बहुत अच्छे इंसान से होगी, बिल्कुल आप मान के चलिए। यहाँ पर आपकी ज़रूर सक्सेस मिलेगी आपको। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपका जवाब है यस। नंबर 4 यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है। शादी के बारे में आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उदासीन एनर्जी इतनी है कि आपके पास ऑफ़र तो आ रहे हैं लेकिन आप ही उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है कि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपको ऑफ़र की कमी नहीं है। शादी ये नहीं कि आपके लिए रिश्ते नहीं आ रहे, पर कुछ ऐसा है कि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपका मन कहीं और ही है, तो जिस इंसान से आप चाहते हैं तो शायद वहाँ आपकी बात नहीं बन रही है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो इस उदासीन एनर्जी से बाहर निकले और क्लियर कीजिए अपने जो भी आपकी एनर्जी है उसे क्लियर करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो बात तो आपकी तब बनेगी जब आप खुद के माइंड सेट को ठीक करेंगे। यहाँ पर उदासीन एनर्जी इतनी है तो खुद ही आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑफ़र बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन आप कहीं नहीं आपका ध्यान है, बस अपने में ही आप गुमसुम हैं। शायद आप जहाँ आपका मन है शादी करने का वहीं आपकी बात नहीं बन रही है, इसीलिए उदासीन एनर्जी है। सब अगर ये सिर्फ एक इंसान की कमी आपको इतनी लग रही है कि कुछ भी आपको नज़र नहीं आता, तो आप ज़रा क्लियर कीजिए, तो तब आपकी शादी के चांस बन सकते हैं। ऑफ़र की कोई कमी नहीं है, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो शादी का ऑफ़र बिल्कुल आपको मिलेगा, बाकी आपके ऊपर है ये सारी बात कि आपको शादी करनी है या नहीं करनी। नंबर 5 आपके लिए है। तो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का एक कार्ड है। तो कि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल यस में ये कार्ड है, लेकिन ऐसा है कि आपको यहाँ पर अपना काम आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पर
तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे तलवारें लेके इंसान भाग रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीटिंग की एनर्जी भी यहाँ पर होती है। तो देखिए हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग चुपचाप शादी करने के बारे में सोच रहे होंगे, लव मैरिज के बारे में सोच रहे होंगे, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो देखिए आपके साथ क्या कंडीशन है, शादी यहाँ पर ज़रूर होगी, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। अब क्या है क्या नहीं है वो आप जाने। बहुत से लोग होता है ना, लव मैरिज करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, चुपचाप जो है शादी कर ली, ऐसी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। पर फिलहाल यहाँ पर यस में जाओ, यस और नो की रीडिंग मैं ओनली बता रही हूँ आपको। कंडीशन तो मैं कार्ड की जो एनर्जी आई है उसके ऊपर बता रही हूँ। हो सकता है ऐसा सीन आपके साथ बन रहे हो। तो देखिए क्या है क्या नहीं है। तो शादी के बारे में ये है, तो यस में आपका जवाब है। नंबर 6 पे जो पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है, बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए यस है। यस, आपकी शादी ज़रूर होगी अगले 3 महीने के अंदर अंदर। ऑफ़र आपके लिए आएगा। देखिए फाइनेंशियली भी जहाँ से आपको ऑफ़र आएगा, काफ़ी मजबूत कंडीशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जहाँ से भी आपके रिश्ते की बात चलेगी वो संपन्न होंगे, और बिल्कुल फाइनेंशियली भी काफ़ी मजबूत स्थिति यहाँ पर दिख रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑफ़र आता हुआ आपके लिए दिख रहा है। तो यस में आपके लिए जवाब है। तो ये थी आप लोगों के लिए यस और नो की रीडिंग। देखिए आगे अगर आपको भी किसी भी बारे में यस और नो की रीडिंग चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। तो मैं आगे उन्हीं बातों को लेकर यस और नो की रीडिंग बनाऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।